किचन में बिना पादुका पहने मत प्रवेश करो। पहले होती थी रसोई घर, अब होत किचन। रसोई घर में बनता था प्रसाद, किचन में अब बनत किच किच। हाँ, किचन नाम ही है किचन, नाम ही बिचत किचन। क्या बन रहा? किचन। अब किचन में प्रसाद बनाओगे तो किच किच नहीं होगी, का मच मच होगी। क्या हो? ध्यान रखिएगा, आप अपने रसोई घर में पादुका पहन करके मत जाइए। ध्यान रखिएगा, बिना स्नान किए हुए रसोई घर में पैर मत रखिए। ध्यान रखिए, प्रसाद का कुछ भी प्रथम अंश बने तो अग्नि को देने के बाद भगवान को जिमाइए। जो इन नियमों का पालन करता उनके घर पर से कभी भी लक्ष्मी भागती नहीं है। जिसने 4 चीजों में गांठ बांध ली उसके घर से कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होगी, और जिसने 4 बुराइयां जीवन में स्वीकार कर ली उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी। जो माता रात का आटा गुथा हुआ सुबह भोजन बना करके पवाती उस घर में दोष है। दूसरा, जो माता बिना स्नान किए हुए रसोई घर में प्रवेश करती उस घर में दोष है। तीसरा, जो माता खुले बालों में प्रसाद बनाती, केस खुले हुए और भोजन बनाती उस घर में दोष लगता। चौथा, जो माता अपवित्र दिनों में भी रसोई बनाती व पादुका पहन कर जाती उस घर में दोष लगता, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। अब 4 उपाय सुनिए लक्ष्मी टिकने के। जो माता स्नान आदि निवृत्त होकर के भगवान नाम सिमरन करके रसोई घर में प्रवेश करती उस घर में लक्ष्मी टिकती। दूसरा, जो माता प्रथम ताली भगवान को और अन्नपूर्णा माता को समर्पित करती उस घर में लक्ष्मी टिकती। तीसरा, जो माता रसोई घर में बिना आवेश और अपशब्द बोले हुए मौन रह करके प्रसाद बनाती उस घर में लक्ष्मी टिकती। चौथा, जो माता रसोई घर में अन्नपूर्णा माता को स्थान देती उस घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा टिकती। ये 4 दोष हैं और 4 उपाय हैं। जो ज्यादा परेशान रहते, महाराज हमारे घर पर धन नहीं टिकता, घर में कलेश मचा रहता, उसका मूल कारण है आपके रसोई घर से। हम नहीं कहते ज्यादा, जरा आप गोस्वामी जी की सुंदर कांड की पंक्ति पर सावधान पूर्वक केंद्रित कीजिए ध्यान। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ प्रेम रहता वहाँ परमात्मा का वास। अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत् प्रकाशते, क्वापि पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छन्नम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं प्रेम का स्वरूप ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी गूंगा व्यक्ति को पूछा जाए ये गुड़ कैसा है तो मूका स्वादनवत् प्रकाशते, क्वापि पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छन्नम सूक्ष्म मंतनुभव रूपम प्राप्यते तद्लोक्यतीति तब श्रोति। नारद जी कहते प्रेम के भाव को जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति नहीं बता सकता उसी प्रकार प्रेम के स्वरूप की कोई चर्चा नहीं कर सकता, पर जहां प्रेम वहां परमात्मा है। ये तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे गोपियों से, पर रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे, क्योंकि हम राम कथा में बैठे ना, तो रामायण क्या कह रही सुनिए।
राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले वो जो जाननिहारा जान ले वो जो जाननिहारा राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम जान ले जो जाननिहारा जान ले मुझो जान निहारा जान ले मुझो जान निहारा जान ले मुझो जान निहारा राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम बाबा पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पाता स्मरण महापुरुष कहते राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। राम जी पदार्थ के भूखे नहीं, वस्त्र के भूखे नहीं, आभूषण के भूखे नहीं, राम जी आपके परिक्रमा के भूखे नहीं। राम जी तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। फिर राम कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। राम जी तो भाव के भूखे हैं भैया। एक महापुरुष का बात हमें बार बार ध्यान आ रहा, हमने आज इससे नोट किया था, लिखा था, स्मरण नहीं कर रखा। आहा, बड़ी प्यारी बात बोल रहे थे वो संत। दास को मिले तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी। चलो कालांतर में जैसे ही मिलता तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बात जीवन में स्मरण रखिए, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। मिथिलापुर वासियों का प्रेम देख करके राम जी गदगद हो गए। धन्य है जनकपुर वासियों का प्रेम, राम अयोध्या से खिंचे मिथिला चले गए। ताकत थी। कोई एक नई बात ध्यान आई, सुनो। कोई हमसे कह रहा था महाराज जन्म विवाह मरणगत सोई जय विधि लिखा सुतः विधि होई। भगवान का पहले ही लीला फिक्स थी इसलिए मिथिला गए। हमने कहा लीला फिक्स नहीं, भगवान तो जानकी जी को कहीं पर भी वरण कर सकते थे, लेकिन जहां प्रेम हो भगवान वहीं विवाह करते हैं।